आल्या समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रसियन एपिसोड 8 में तुम्हारा स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा एक सब्सक्राइब इस छोटे यूट्यूबर को मोटिवेट करता है। इसके पिछले एपिसोड के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कुजे और आल्या को पता चलता है कि उनके डिबेट का टॉपिक है कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को चुनने का हक टीचर को भी होना चाहिए। इसके बाद आल्या और कुजे डिबेट की तैयारी करने लगते हैं। आल्या कुजे से पूछती है कि तान्यामा की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, तो कुजे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम मिडिल स्कूल में थे तब मैं यूकी का पार्टनर था और तान्यामा हमारे खिलाफ खड़ी थी और वो हमसे हार गई थी। शायद वो उसी बात का बदला ले रही है। इसके बाद डिबेट के दिन आल्या और कुजे को नोनोआ मिलती है। उन्हें पता चलता है नोनोआ तान्यामा की डिबेट पार्टनर है और चाइल्डहुड फ्रेंड भी। नोनोआ तान्यामा से बिल्कुल अलग और मस्ती में रहने वाली लड़की है। कुजे आल्या को नोनोआ के बारे में बताता है कि उसकी पहचान बहुत बड़े लोगों से है। सारे स्टूडेंट इस डिबेट को देखने आए थे। इतने सारे स्टूडेंट्स को देख के आल्या नर्वस होने लगती है कि वो इतने लोगों के बीच कैसे बोलेगी। तभी कुजे आल्या के पास आके उसके पोम पोम का साइज ई कप है क्या पूछता है। आल्या कहती है ठरकी कहीं के, ये कोई टाइम है पूछने का। कुजे ये बस आल्या का ध्यान भटकाने के लिए किया था और आल्या को कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम बस वो बोलो जो तुम्हारा दिल करता है। तुम्हें परफेक्ट दिखने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ गड़बड़ होगी तो मैं संभाल लूंगा। यह सुन के आल्या को अच्छा लगता है। डिबेट शुरू होती है। काउंसिल प्रेसिडेंट डिबेट का टॉपिक बताते हैं, जो है काउंसिल मेंबर को चुनने का हक टीचर को भी होना चाहिए। तान्यामा अपनी बात शुरू करती है और कहती है अब तक काउंसिल मेंबर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही चुनते थे और वो किसी को भी काउंसिल मेंबर में भर्ती कर लेते हैं, चाहे वो आलसी हो या कामचोर। ये बात तान्यामा कुजे के लिए बोलती है। तान्यामा ये भी कहती है कि टीचर अच्छे स्टूडेंट को भर्ती करेंगे जो मेहनती और टैलेंटेड हो, जिनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। तान्यामा की स्पीच पे सभी ताली मारते हैं। अब स्पीच की बारी आल्या की होती है। आल्या कहती है अगर काउंसिल मेंबर टीचर चुनेंगे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। ये दोनों सबसे रिस्पेक्टेड होते हैं क्योंकि ये दोनों को स्टूडेंट खुद वोट करके चुनते हैं और वो प्रेसिडेंट बहुत मुश्किल से इलेक्शन जीत के बनते हैं, तो उन्हें काउंसिल मेंबर चुनने का हक होना ही चाहिए जिन पे वो विश्वास करते हैं। अगर टीचर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो स्टूडेंट काउंसिल का मतलब ही क्या रह जाएगा। आल्या और तान्यामा दोनों की बातें स्टूडेंट को ठीक लगती हैं। आल्या के पास तान्यामा के हर बात का जवाब होता है। अब नोनोआ अपने मोबाइल से कुछ स्टूडेंट को मैसेज करती है। वह स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि आल्या तो ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसे क्या पता हमारे स्कूल के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इनकी बातें सुन के आल्या भूल जाती है कि उसे क्या कहना है और पैनिक करने लगती है। तभी कुजे आल्या के पास आके कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब बाकी मैं संभाल लूंगा। अपनी बात रखने से पहले कुजे माहौल को थोड़ा मजाकिया करता है और आल्या के बारे में कहता है जो लोग कम बातें करते हैं अगर वो ज्यादा बोलते हैं तो ऐसा ही होता है। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। फिर कुजे कहता है मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये डिबेट करने की जरूरत है भी या नहीं। फिर वो काउंसिल प्रेसिडेंट केंजाकी के बारे में बोलता है कि वो पहले एक आलसी, पढ़ाई में कमजोर और एक एवरेज स्टूडेंट थे जिन्हें कोई घास तक नहीं डालता था, पर फिर आप लोगों ने मिलकर उन्हें काउंसिल प्रेसिडेंट बनाया और जिससे वो बहुत मेहनत किए और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाए, खुद को इस पोस्ट के लायक बनाए जिन्हें आपने चुना था। अगर आपकी जगह टीचर होते तो ऐसे बच्चे को कभी काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं बनाते और किसी के आलसी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में जुनून है कुछ करने का तो आप भी काउंसिल मेंबर और प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इस बात पे केंजाकी कहता है इसके आगे मेरा जूनियर मेरी और खिल्ली उड़ाए। मैं तान्यामा से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे पास इस बात का काउंटर है। तान्यामा के पास कुछ बोलने को था ही नहीं। तान्यामा की बोलती बंद हो जाती है और वो रोते हुए भाग जाती है। आल्या भी तान्यामा के पीछे जाती है और नोनोआ हाथ खड़े करके कहती है एब्सोल्यूट सिनेमा। नहीं, ऐसा नहीं बोलती, वो अपनी और तान्यामा की हार मान लेती है और इसी के साथ ये डिबेट यहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ आल्या तान्यामा का हाथ पकड़ के उसे रोकती है। हमें पता चलता है बचपन में तान्यामा जब कुजे यूकी को साथ देखती थी तो वो उन्हें परफेक्ट जोड़ी लगती थी। उसे तो कुजे और यूकी से हारने में भी अच्छा लगा था, लेकिन जब तान्यामा ने कुजे को आल्या के साथ देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, इसीलिए उसने अपना गुस्सा आल्या पे निकाल दिया। बाद में नोनोआ भी यहाँ आ जाती है। नोनोआ आल्या को कहती है तुम जाओ, मैं तान्यामा को संभाल लूंगी। आल्या जाते समय तान्यामा को कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि कुजे ने मुझे क्यों चुना है, पर मैं तुम्हें साबित कर दूंगी उसका फैसला सही है और एक दिन तान्यामा भी इस बात को मानेगी। नोनोआ कहती है आल्या कितनी अच्छी लड़की है। इस बात पे तान्यामा कहती है होगी ही, क्योंकि उस कुजे ने जो चुना है। इसके बाद हम यूकी और आयानो को देखते हैं जो लाइट रूम से इस डिबेट को देख रहे थे। यूकी खुद को बहुत समझती हुई और कहती है ये लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। इस बात पे आयानो कहती है जो लोग ऐसी बातें करते हैं वही पहले हारते हैं। ये सुन के यूकी का मुंह ही बंद हो जाता है। आल्या कुजे को सब कुछ बता देती है कि तान्यामा उनसे क्यों नाराज थी और ये सवाल भी पूछती है कि तुमने यूकी की जगह मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना।
कूजे बताता है, मैं मिडिल स्कूल में यूकी का पार्टनर था क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैं अपने गिल्ड की वजह से यूकी के साथ था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल से तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। बोल के कूजे शर्माने लगता है। कूजे पूछता है, आलिया ने मुझे अपना पार्टनर क्यों बनाया? इस बात पे आलिया रशियन में कुछ क्यूट सा बोलती है। कूजे ये सुन के शर्मा जाता है। जब इस बात का मतलब पूछता है तो आलिया कुछ नहीं बोलती। जाते आलिया कहती है वो चेस्ट साइज वाली बात पे अभी भी गुस्सा है। फिर कूजे कहता है, वो तो बस मेरे मुंह से निकल गई थी, ये तो मेरे किसी दोस्त ने बोला था कि शायद तुम ई कप हो। अब आलिया रशियन में ऑलमोस्ट करेक्ट बोल के चली जाती है। कूजे कहता है, मतलब मेरा तुक्का सही था। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सायोनारा।